आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी त्रिपल यूपीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती यूनिवर्सिटी नीज एसएससी बैंकिंग या शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी समाचार पत्रों पर छपी हुई विभिन्न विभिन्न सूचनाएं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्ज़ाम नगरी प्रोवाइड कराता आता आ रहा है। उसी क्रम पर आज हम खबरें देखेंगे 20 जून 2023 की 20 जून 2023 की समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं, जो भी खबर हो, जिस डेट की हो, वो खबर अगर आपको उसी डेट को तुरंत मिल जाए तो वो खबर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, और जो खबर आपको लेट मिलती है तो वो आपकी कोई काम की नहीं रहती। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को आप सभी भाई बहन सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे चैनल द्वारा कोई भी सूचना, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना पड़ेगा। हाँ, लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, जिससे ये सूचना और भी भाई बहनों को प्राप्त हो सके। चलिए 20 जून 2023 की सूचना देखते हैं। देखिए, मौका इंटेलिजेंस में 2386 खाली पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश की कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों पर पैनी नज़र रखने के लिए योगी सरकार अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करेगी। इसके लिए अब सूचना विभाग इंटेलिजेंस में खाली पड़े 23,386 पद 2386 23,000 नहीं है, 2386 पदों पर होगी। ठीक है, तो उसको सही कर लीजिए। खाली पड़े 2386 पदों पर जल्द ही तैनाती की जाएगी। विभाग इस समय लिपिकी संवर्ग में लगभग 59, सिपाही वर्ग में 72 और उप निरीक्षक संवर्ग में 75% पद रिक्त हैं। राज्य सरकारों ने रिक्त पदों के साथ विभाग में अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए थे कि पहले 2021 में उन्होंने इंटेलिजेंस विभाग का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण करते हुए 2506 अतिरिक्त पदों का सृजन किया था। इससे पहले विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 6701 हो गई थी। नए पदों की स्वीकृति के बाद विभाग को पुलिस विभाग से 2494 पद प्राप्त भी हो चुके हैं। वर्तमान में विभाग में 4315 पदों पर तैनाती है, जबकि 23,386 पद खाली हैं। तो बहुत बढ़िया आपको भर्ती खुफिया विभाग में देखने को मिलेगी। अगली खबर है, नया चयन आयोग लिखित परीक्षा से कराएगा प्रधानाचार्य की भर्ती। साक्षात्कार इंटरव्यू से पूर्व परीक्षा कराने का प्रस्ताव अधिनियम में प्रस्तावित है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2013 के बाद प्रधानाचार्य की भर्ती नहीं आने से अभ्यर्थी नई भर्ती प्रतीक्षा में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती के लिए अधियाचन मंगाया था, लेकिन भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। बाद में पदों का सत्यापन कराने पर चयन बोर्ड ने 1688 पदों रिक्त मिले, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्य व चेयरमैन के पद रिक्त हो जाने के भर्ती नहीं हुई। अब बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए नए शिक्षा आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अधिनियम में प्रधानाचार्य भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अधिनियम का गजट होने के साथ इस व्यवस्था को मंजूरी मिल जाएगी। प्रदेश के 4500 से ज़्यादा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में करीब आधे से स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। पद रिक्त होने के कारण प्रभारी प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं। भर्ती के लिए 2013 में जो भर्ती भी थी वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। वर्तमान में चयन बोर्ड में चेयरमैन सदस्यों को नहीं होने से भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। अब भर्ती भी गठित हो रहे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कराने की तैयारी है, जिसकी प्रतीक्षा शिक्षक भर्ती की तैयारी में बड़ी संख्या में प्रतियोगी कर रहे हैं। हालांकि उनमें से असमंजस है कि नया आयोग पूर्व में चयन बोर्ड द्वारा लिए गए अधियाचन पर भर्ती कराएगा और रिक्त पदों का अधियाचन मांगकर इसमें सम्मिलित कर परीक्षा कराएगा। फिलहाल अधियाचन के संबंध में निर्णय तो आयोग गठन के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन अभी आयोग गठन की समय सीमा को लेकर प्रश्न बने हुए हैं।
चलिए अगला है 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699 पदों सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश के पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। उच्च पदस्थ सूत्रों की मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के चयन निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पहले 35,775 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने की वजह से 10 महीने से इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। 2 कंपनियों की भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए संबंध कार्रवाई बढ़ाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। बीते नवंबर में सिपाही की 35,775 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने वाली निविदा जारी हुई थी। इसमें केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने हिस्सा लिया। इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी। बाद में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की परीक्षा में सेठ मालिक डर से TCS ने अपने हाथ खींच लिए थे। 25 लाख आवेदन भी आने की उम्मीद है। सीधी भर्ती के करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले सिपाही भर्ती में परीक्षाओं में 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज़्यादा अभ्यर्थियों शामिल होने की उम्मीद है। वीडियो पुनर्परीक्षा 26 व 27 को है। प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक की पुनः परीक्षा 26-27 जून को होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। साथ ही आयोग ने अध्यक्ष ने शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। 2019 में गड़बड़ी के कारण स्थगित हुई थी परीक्षा। आयोग की ओर से 2018 में वीडियो के 1953 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके सफेद 14 लाख से अधिक आवेदन हुए। 2019 में लिखित परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर गड़बड़ी के आरोप की पुष्टि होने के बाद आयोग ने परीक्षा स्थगित कर दी। अब आयोग ने 26 या 27 जून को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा 20 जिलों में होगी। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, गौतमबुद्ध, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि पूर्व में हुई लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को संदिग्ध जांच के अधीन माना गया था, उन्हें औपबंधिक रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बनेंगे सेमेस्टर परीक्षा केंद्र। 28 जून से परीक्षाएं, अब तक कार्यक्रम नहीं है। चलिए, राहत है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सीटेड अभ्यर्थियों को भी अंकों में मिलेगी छूट। 5 से 10% तक अंकों में छूट होगी। शिक्षक बहाली पर कोर्ट का इनकार है। रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया। शिक्षा भर्ती नियमों की चुनौती पर पटना हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई। कोर्ट ने इस मामले राज्य सरकार की 3 सप्ताह में जवाबदेही दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि शिक्षक बहाली फिलहाल रोक से मना कर दिया है। तो चलिए, बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में सीटेट परीक्षा अभ्यर्थियों को अंकों में छूट मिलेगी। बिहार इस परीक्षा बीटेट की तर्ज पर विभिन्न वर्गों को 5 से 10% का छूट का लाभ मिलेगा। चलिए, अगली है 1.5 माह में 700 अधिक पदों पर भर्ती करेगा आयोग। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों के लिए इंटरव्यू आज से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगले 1.5 माह में व्यापक पैमाने पर भर्ती करने जा रहा है। इसमें 680 पदों पर सीधी भर्ती, जबकि 69 पदों पर सहायक अभियोजन अधिकारी APO के हैं। 20 जून से चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर इंटरव्यू की भर्तियाँ शुरू होने जा रही है। आयुष विभाग में चिकित्सा आयुर्वेद के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 1 माह से चलेगी। 611 पदों के लिए इंटरव्यू 19 जुलाई पूरे होंगे। जुलाई के अंत तक इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम आने की संभावना है। वहीं APO परीक्षा 2022 के तहत 69 पदों की भर्ती होनी है। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम चयन परिणाम भी इसी माह आने की उम्मीद है। सिंचाई में 85 पदों पर फर्जी भर्ती, जालसाजी। प्रमुख अभियंता के जाली दस्तखत से जारी किए गए थे नियुक्ति पत्र। पूर्व मुख्य अभियंता कार्मिक हुसैनगंज थाने में अज्ञात दर्ज कराई FIR। सिंचाई विभाग के अभियंता की जाली दस्तखत से फर्जी भर्ती करने का मामला सामने आया है। जालसाजियों ने संविदा पर 20 सहायक और 26 अवर अभियंता सहित 85 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी कर दी है। इनके जारी होने पर प्रयुक्त अभियंता सिंचाई जल संसाधन
विभाग उदयगंज में तैनात मुख्य अभियंता कार्मिक तारा चंद ने सुसैनगंज थाने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लगाया। पुलिस ने विभाग से मिले सभी जारी दस्तावेजों की जाँच कर रही है। FIR के मुताबिक जालसाजों ने संविदा पर 20 सहायक अभियंता, 26 अवर अभियंता और 39 कंप्यूटर ऑपरेटर पदों की भर्ती की विज्ञापन भी जारी किया था। सभी 85 अभ्यर्थियों को जारी नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इन्हें सिंचाई यांत्रिक समूह के विभिन्न खंडों, नलकूपों, निर्माण खंड, नलकूप खंड, लघु खंड, नहर खंड, सिंचाई कार्यशाला, लिफ्ट सिंचाई खंड तैनात करने का आदेश भी जारी किया दिया था। इसमें प्रमुख अभियंता का नाम अनिल गर्ग दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह से फर्जी कूटरचित है। नियुक्ति पत्र पर लिखा था कि प्रमुख अभियंता अनिल गर्ग हुआ शक सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग और प्रमुख अभियंता अनिल कुमार हैं। जालसाज ने जो नियुक्ति पत्र जारी किए उनमें से नियोक्ता का नाम अनिल गर्ग लिखा और प्रमुख अभियंता दिखा दिया। नियुक्ति पत्र पर जारी हस्ताक्षर पर बनाए गए हैं। इसीलिए अभ्यर्थी को ज्वाइन कराने वाले अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने इसकी रिपोर्ट भेजी। इस पर सारा भेद खुला। परीक्षाएँ 28 से कार्यक्रम जारी नहीं। जो मैंने बताया, प्रारंभिक शिक्षा परिषद के सम सेमेस्टर परीक्षा को बोर्ड अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। पहले परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाती है, उसके बाद स्थगित कर दी जाती है। दोबारा जो परीक्षा तिथि घोषित हुई उसके बाद न परीक्षा कार्यक्रम जारी हो सका, न ही केंद्रों की सूची तय की जा सकी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद बोर्ड की ओर से पहले सम सेमेस्टर की परीक्षा 12 जून घोषित की गई थी। बिना तैयारी घोषित परीक्षा को 8 जून को हुई। परीक्षा समिति की बैठक के बाद परीक्षा कराने की नई तिथि 28 जून घोषित हुई। 28 जून की परीक्षा घोषित होने पर पॉलिटेक्निक के लगभग 2 लाख छात्रों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित होने के 10 दिन बाद भी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका। शिक्षक तबादला, आवेदक और उससे जुड़े असाध रोगियों को भी बुला रहे हैं अस्पताल। बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया। तो देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में सालों बाद तबादला प्रक्रिया को लेकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ जिलों में तो असाध रोगों के तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपने परिजनों के साथ अस्पताल में बुलाया जा रहा है। हालांकि ये नियमानुसार नहीं है। विभाग की ओर से चली तबादला प्रक्रिया में शिक्षक और उसके परिजन असाध गंभीर रोग से ग्रसित है तो इनको 20 अंक भरंग दिए जाने की व्यवस्था। इससे पहले तबादलों में आवेदन और शिक्षक इससे जुड़े कागजात लगाए हैं। नियमानुसार मेडिकल दस्तावेज, सीमो की ओर से नामित प्रतिनिधि उपस्थित का प्रशिक्षण भी किया जाना है। उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज में 29 शिक्षकों की होगी भर्ती। 21,250 रुपये मानदेय प्राइमरी को मिलेगा और TGT PGT भर्ती वाले को 26,250 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। ये भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश रेलवे कॉलेजों शिक्षकों के 29 पदों पर भर्ती होनी है। चलिए, अगला है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स से होगी पढ़ाई। बीटेक के 2 पाठ्यक्रमों के संचालन को मंजूरी। अब की 9 ब्रांचों पर होगी पढ़ाई। चलिए, इस बार IIT पटना में 151 तो NIT में 5 सीटें बढ़ाई गई। IIT और NIT में बढ़ी हुई सीटों पर होगा नामांकन। IIT में BTech प्लस MBA की भी पढ़ाई होगी। 26-27 जून को ये चलिए ठीक है। तब ये तो खबर दे ही दी थी हमने कल। 26-27 जून को 2 जुलाई की परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं, जिनमें से BEd और LLB की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम था। वीडियो की परीक्षा BEd के अभ्यर्थी और LLB के अभ्यर्थी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज के समाचार प्रमुख पर छाई हुई विभिन्न समाचार पर विभिन्न न्यूज़ें जो आपको भर्ती संबंधी या फिर रिजल्ट आंसर की या अन्य रोजगार संबंधी सूचनाएं थी, वो एग्ज़ाम और या करंट अफेयर से वो एग्ज़ाम नगरी आपको डेली प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, कि छोटी हो या बड़ी न्यूज़, वो आपको तभी सही होती जब तक समय से आपको मिल जाए। बाद में मिले तो वो न्यूज़ नहीं रहती। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। ठीक है, हाँ, लाइक ज़रूर कर दें, ये कहना ना पड़े, और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।